Python. For interview, this part also important. And as a automation engineer, हम इंडस्ट्री में भी यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है। सो टिल द डेट वी डिस्कस ऑल द पाइथन एंड पाइथन साइड में हमने मोस्ट ऑफ द एरर्स भी फेस किए हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में टुडे डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल जंप टू दी कॉपी साइड। सो एक्सेप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं कि एक्सेप्शंस is nothing but abnormal condition during the implementation. Likewise, whenever you are implementing any Python code and syntax is correct, because this is not related to syntax. Syntax errors Python में handle नहीं होंगे. Syntax error will handle by the engineers. So exception two different type के होते हैं. The first exception is nothing but the syntax error. Syntax error in the sense कि आपने Python का code implementation time पे ही mistake कर दिया. Like the invalid syntax. Invalid syntax. So उसको बोलेंगे हम syntax error. For example, you are defining any syntax. Suppose मैंने ऐसे define कर दिया 10, 20, 30. And I am going to print L1. Sir, this mistake is done by the engineer. Because syntax is wrong है. So that time you will face the syntax error. कि अगर आप कोई भी लिस्ट डिफाइन करना चाहते हो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिफाइन करेंगे. So syntax errors will not handle by the Python or will not handle by any script. This should be handled by the engineer. जो स्क्रिप्ट लिखेगा वही सिंटैक्स एरर को हैंडल करेगा. बट पाइथन क्या बोल रहा है कि मेरे पास सेकंड टाइप के भी एरर्स होते हैं. सेकंड टाइप के भी एरर्स होंगे. कौन से टाइप के एरर्स होंगे? दैट एरर्स आर नथिंग बट दी रन टाइम एरर. Run time errors. So this is the first disadvantage of Python. कि सर कंपाइल टाइम एरर आते ही नहीं है पाइथन में. आप कोड लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे और आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट यू विल फेस दिस एरर. So this runtime error will come from the programming side. Programming logic. अगर आपने लॉजिक ही गलत लिखा है, code is fine, syntax is fine, but logic is not working. For example, यही सेम एग्जांपल अगर मैंने ले लिया L1 equal to 1,2. Sir, I am going to print L1 of 4. So 4 element is not present. So it will come with the index error, जो लॉजिकल एरर बोला जाएगा, जिसको हम एक्सेप्शंस बोलेंगे. एक्सेप्शन मींस रन टाइम एरर्स, एबनॉर्मल कंडीशंस, जो आपके प्रोग्राम को स्टॉप करवाएगी. और इंडस्ट्री में ये चीजें होने वाली है. जब भी आप पाइथन का कोड लिखोगे तो आपको एक्सेप्शंस आएंगे, डिफरेंट एक्सेप्शन. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग d1 इक्वल टू 1 as a key, 10 as a value, and I am going to print d1 of 2. So d1 of 2 is not present. तो आपको की एरर आते. सो अभी तक हमने ये एक्सेप्शन फेस किए. लाइकवाइज वी सीन की एरर, वी सीन इंडेक्स एरर, टाइप एरर, और कौन से आए थे? यस, एनीवन. Whenever you are doing any Python code, which type of error you face? वैल्यू एरर. वैल्यू एरर भी आया था ना. फाइल नॉट फाउंड एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर होता. इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर. सो जो भी लॉजिकल एरर्स अभी तक हमें आए, लाइकवाइज इंडेक्स एरर, की एरर, टाइप एरर भी आया था. सर अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस करने का ट्राई कर रहा हूं, प्रिंट 10 प्लस 20, दोनों का टाइप अलग है. लॉजिकल साइड टाइप एरर, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट. Syntax is correct, but
यू आर फेसिंग द लॉजिकल एरर्स। अगर लॉजिकल एरर्स हम फेस कर रहे हैं तो पाइथन क्या बोल रहा है कि वी कैन हैंडल दिस लॉजिकल एरर्स, वी कैन हैंडल दिस लॉजिकल एरर्स। तो पाइथन इस लॉजिकल एरर्स को हैंडल करने के लिए आपको 3 डिफरेंट ब्लॉक प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट ट्राई ब्लॉक। Inside that you are going to write your risky code। रिस्की कोड बोल रहा हूं मतलब ऐसा कोड जिसमें से एरर आ सकता है, चांसेस है सर, आगे जाके ऐसे चांस आएगा कि इसमें एरर आ सकता है। सो दैट कोड वी आर गोइंग टू राइट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। एंड देयर इज अगेन द एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट exception as E। वो एक्सेप्शन को मैंने नाम दे दिया E। फॉर एग्जाम्पल यही सेम, सर मुझे पता है इसमें एरर आ सकता है बट मेरा कोड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट 10, जहां पे एरर आया वहां से मेरा कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, बट आई वांट टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन्स आल्सो। So in that case, we are going to use the try block. Inside the try block, all the risky code will be there. Sir, only try block use करना है क्या? No. Try always come with the except block. So you need to go for except exception as E। E मैंने नाम दे दिया है। अभी आप देख सकते हो प्रोग्राम विल नॉट स्टॉप, प्रोग्राम विल गोस टू द नेक्स्ट आल्सो। This line number 30 and 31 is going to handle the exception। जहां पे मेरा एरर आएगा वहां से एक्सेप्शन हैंडल किए जाएंगे। समझते हो? ऑडिबल? यस। Yes, sir, you're audible. एनी कोड सर, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट से मैं L1 डॉट पॉप करना चाहता हूं। सर दिस इज द एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट में से पॉप नहीं होगा, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। हाँ, अगर आपके पास ट्राई ब्लॉक नहीं होता है तो आपको डेफिनेटली इस लाइन ऑफ कोड में एरर आने ही वाला है सर। देखो 3 ब्लॉक index error, pop from empty list। So for handling these exceptions, we are going to use try block, except block। और यहाँ पे हम हैंडल करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक ब्लॉक होता है फाइनली ब्लॉक, विच इज नॉट कंपल्सरी, बट अगर आप लिखोगे तो वेल एंड गुड, बिकॉज दिस फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। अगर एक्सेप्शन आया तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं आया तभी एग्जीक्यूट होगा। द पिक्चर विल स्टार्ट हियर। सर मेरे पास ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक, इनसाइड दैट वी हैव रिटन द कोड, वी हैव द एक्सेप्ट ब्लॉक, इनसाइड दैट वी हैव रिटन द कोड, एंड अगेन आई एम राइटिंग द फाइनली ब्लॉक। फाइनली इज नॉट कंपल्सरी, अगर लिखना है तो वेल एंड गुड। ऑटोमेशन में फाइनली ब्लॉक को हम क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे, जहां पे आपका ब्राउजर क्लोज होगा। फाइनली ब्लॉक के अंदर आपके एपीआईज क्लोज होंगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर आपके डेटाबेस क्लोज होता है, क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। मीनिंग क्या बोल रहा है? आपने कोड लिखा है सर, इंप्लीमेंटेशन किया है, बिजनेस लॉजिक लिखा है, दैट्स फाइन, बट ड्यूरिंग दिस if there is any exception will come, अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट कंडीशन, if there is a error in your implemented code, so except block will handle the exception and finally block will execute। Second, there is no error, no error, एरर ही नहीं है सर इस पर्टिकुलर कोड में, तो आपका ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है, एंड देन द फाइनली ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक विल एग्जीक्यूट
and finally block will execute. हेच दोन गोष्टी आहेत. ऑटोमेशन में हम यही यूज करेंगे बिकॉज सी आगे जाके मैं फंक्शन लिखूंगा, क्लासेस लिखूंगा, डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करूंगा. बट देयर इज अ चांस कि ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन वी विल फेस सम लॉजिकल एरर. तो उस लॉजिकल एरर्स को फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे. एनी कोड. अभी आगे जाके ऑटोमेशन में मैं फंक्शंस लिखने वाला, तो फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट. फाइनली इट्स आवर चॉइस, लिखना है या नहीं, इट्स डिपेंड. समझते हो? ऑडिबल? यस. यस. ऑडिबल टू ऑल? ऑडिबल सर. ठीक है. अगेन एक ब्लॉक होता है, जनरली उसको यूज नहीं करते, बट देयर इज अगेन दी एल्स ब्लॉक. ठीक है. एल्स ब्लॉक में भी आप कोड लिख सकते हो. सो दिस 4 ब्लॉक आर देयर, बट 4 में से मैं बस 2 ही ब्लॉक यूज करने वाला हूं, ट्राई एंड एक्सेप्ट. समटाइम्स वी कैन यूज द फाइनली आल्सो. सो एल्स ब्लॉक क्या करता है उसको समझते हैं पहले. एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. अगर मेरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है तो एल्स बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक में मैंने बस लिख दिया L1 इक्वल टू 10 20 30. L1 डॉट पॉप 0th इंडेक्स. सर 0th इंडेक्स इज प्रेजेंट. एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहा हूं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट करूंगा ई को. सर नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर L1 आल्सो. सो आप देख सकते हो कि दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई. सो ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है. एंड अगेन आई एम राइटिंग हियर द फाइनली ब्लॉक, जहां पे मैंने बोल दिया प्रिंट फाइनली एंड ऑफ प्रोग्राम. जो अभी बोला है वही. देयर इज नो एरर सर, दिस लॉजिक इज करेक्ट. अभी पाइथन ही इंटरप्रिटर विल डिसाइड कि लॉजिक करेक्ट है या नहीं, बिकॉज लॉजिक विल रिटन बाय द इंजीनियर्स. हाँ, अगर आप सिंटैक्स लॉजिक मिस्टेक कर रहे हो, सिंटैक्स मिस्टेक, सो दैट विल बी नॉट हैंडल बाय द इंटरप्रिटर. लॉजिकल एरर ओनली हैंडल बाय आवर इंटरप्रिटर. सो इन दिस कोड सर लाइन नंबर 34 पे एक लिस्ट, उसमें से L1 डॉट पॉप किया है, 0th इंडेक्स प्रिंट कर दिया. सो इट इज वर्किंग सर. इंटरप्रिटर बोलेगा यस दिस लॉजिक इज करेक्ट. अगर लॉजिक करेक्ट है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही, एंड देन फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. सेकंड सिनेरियो सर देयर इज अ चांस कि इस L1 के अंदर आपने तो सिंटैक्स करेक्ट लिखा है, बट दिस इज द लॉजिकल एरर कि L1 के अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है, बट आप पॉप करना चाहते हैं. सो जब लॉजिकल एरर्स आएंगे, सो दैट टाइम एक्सेप्ट ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. समझते हो? एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई मतलब इसको नाम दे दिया मैंने, एक्सेप्शन को एज कर दिया. एज इज यूज फॉर द अलाइजिंग, नेम चेंज के लिए. देन अगेन देयर इज वन ब्लॉक सर. सपोज मैं एक ब्लॉक ऐड कर रहा हूं, सीक्वेंस यही रहेगा. ऐसे नहीं है कि पहले फाइनली लिख दोगे फिर आप लिखोगे सर एरर एंड एवरीथिंग. सीक्वेंस ट्राई एक्सेप्ट फाइनली. एल्स लिखना है तो एल्स लिख सकते हो, बट एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. खत्म. समझते हो? वर्किंग समझ? यस. ऑडिबल? यस. चलो फिर से रिपीट करो, बस ये कंसेप्ट हमें यूज करनी है आगे जाके. सर देयर इज अ ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक यूज नहीं करते, बट एडवांस पार्ट में हम यूज कर सकते हैं. ट्राई ब्लॉक के अंदर हम रिस्की कोड लिखेंगे, ऑल द पाइथन कोड.
ड्यूरिंग दैट अगर कुछ एरर आ रहा है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फाइनली एनी हाउ एनी टाइम एग्जीक्यूट होने ही वाला है। या तो एरर आएंगे तभी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर्स नहीं आए दैट टाइम आल्सो फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। फर्स्ट सिनारियो, ट्राई ब्लॉक सक्सेस होने के बाद आपका एल्स ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखो, इफ देर इज नो एरर इन योर कोड तो ट्राई ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। Second, if there is an error in your code, then only except block and finally block. UI ऑटोमेशन में फाइनली ब्लॉक में मैं यहां पे ऐसे करूंगा, ड्राइवर डॉट क्लोज। ड्राइवर ओपन किया जाएगा लेकिन क्लोज आपका फाइनली में ही होगा। अगर आप डेटाबेस से हो तो डेटाबेस db डॉट क्लोज। फाइल हैंडलिंग करने वाले हो तो फाइल को क्लोज करना ही होता है। फाइल क्लोज करेंगे फाइनली ब्लॉक में, फाइल डॉट क्लोज। बिकॉज अगर एरर आ रहा है नहीं आ रहा है तो फाइनली ब्लॉक यही बोल रहा है कि आपके पास एरर रहने दो, नहीं आया आई डोंट केयर, आई विल एग्जीक्यूट। सो दिस इज द exception handling in Python. So exception handling will done based on the try, except and finally एक्स्ट्रा का अगर आपको ऐड करना है तो एल्स ब्लॉक भी आप ऐड कर सकते हैं। देयर इज कंडीशन कि सर जब जब मेरे पास कंडीशन आएगी कि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे कुछ परफॉर्म करना है, सो दैट टाइम यू आर गोइंग विद द एल्स ब्लॉक बेस्ड ऑन द कंडीशन। बेस्ड ऑन द कंडीशन अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेस है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड? यस, ऑडिबल? पण आधी आपल्याला माहिती हवंय ना सर की तिथे एरर येणार आहे ट्राय बॉक्स मध्ये. सी, आपल्याला माहित हवं रिस्की कोड हा एरर लॉजिकल एरर येणार, ठीक है? हो सर. देर इज ए चांस कि एरर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है, ठीक है? जर जर एरर आला तर एक्सेप्ट एक्झिक्यूट होणार, नाही आला तर आपला ट्राय एक्झिक्यूट होणारच आहे. ओके. जिथं एरर येणार आहे, ज्या लाईनला आपला एरर येईल तिथून ऑटोमॅटिकली एक्शनला जन्म होणार आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल आई एम जस्ट प्रिंटिंग हियर प्रिंट L1 empty L1. देखो, आप देख सकते हो empty इंटरप्रिटर विल स्टार्ट प्रिंट L1 हा झाला. आता एरर लाईन नंबर 36 ला येणार आहे. जर इथे एरर आलाय तो तो डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉकला जम्प करणार, ठीक आहे? हो सर. मीन्स नेक्स्ट लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट, नो. ट्राई एक्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि मुझे प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करना है. एरर आया है तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है. पाइथन इंटरप्रिटर विल टेक केयर, अगर कोई भी लाइन पे एरर आया तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, नेक्स्ट लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट. फॉर एग्जाम्पल यही सेम चीज मैं ऐसे लिख रहा हूं सर, आउटसाइड प्रिंट हाय गुड मॉर्निंग. हमें पता है सर यहां पे एरर्स आएंगे. हाय गुड मॉर्निंग तो एग्जीक्यूट हो रहा है एरर आने के बाद. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नो ट्राई ब्लॉक, देर इज अ नो एक्सेप्ट ब्लॉक, और सेम कोड में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं ये वाला आफ्टर दिस वन. सो देर इज चांस कि सर एरर आ सकता है. एरर आला म्हणजे प्रोग्राम स्टॉप होणार आहे, पुढच्या लाईनला जातच नाही. सी, नेक्स्ट लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट ना. इथे एरर आलाय तर इथं स्टॉप झाला.
and program will stop here. For solving this problem, we have this try, except, else, finally. Else नाही लिहिला तरी चालणार आहे, फायनली नाही लिहिला तरी चालेल, पण हे दोन ब्लॉक इम्पॉर्टंट आहेत फॉर हँडलिंग द एरर्स. प्रीवियसली हमने इफ एल्स कंडीशन, ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इनसाइड दिस ट्राई, inside the except, finally, these three block is responsible to validate the logic. ऑटोमेशन में, टेस्टिंग में मैं यही करने वाला हूं. क्या करने वाला हूं? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक. So whatever the validation we are going to do in scripting side, that all the validation में try, except and finally block में ही करूंगा. इसके अंदर आपके if condition होंगे, इसके अंदर आपका for loop होगा, इसके अंदर आपके functions होंगे. फंक्शन के अंदर डायरेक्टली आप try, except ब्लॉक डाल सकते हो. समझते हो? ऑडिबल? यस, ऑडिबल सर. चलो एक फंक्शन लिखने का ट्राई करता हूं जिसको मैं फोर्सफुली एरर्स देता हूं. चलो, हाँ, डिवीजन बाय नंबर a, b, रिटर्न a डिवाइड बाय b. बस इतना ही सर. इसको जब मैंने रिजल्ट के पास किया है डिवीजन 1, 2 एंड प्रिंट रिजल्ट, सो दिस डिवीजन विल हैपन. मॉडुलस है, मुझे डिवीजन करना है सर, दिस वन. सो 2 डिवाइड बाय 3, ओके, इट्स पॉसिबल, बट 2 डिवाइड बाय 0, एक्सेप्शन, डिवीजन बाय 0 एरर, क्योंकि कोई भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता. 0 डिवीजन एरर. क्या हुआ है? प्रोग्राम स्टॉप हुआ है सर, फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है. एट लाइन नंबर 34 वी फेस द एरर, बट लॉजिक तो करेक्ट है सर, लॉजिक इज करेक्ट. अगर यूजर ने इस नंबर को 1 किया है तो वर्किंग हो रहा है, दैट्स फाइन. बट एक्चुअल में जब आप देखोगे, दिस इज द लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर को डिवीजन बाय 0 अगर आप करोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगा. डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन. मैथमेटिक्स में नंबर को डिवाइड बाय 0 करोगे तो इंफिनिटी आता है. पाइथन में इंफिनिटी नाम की चीज ही नहीं है. So for that purpose, you can handle your try. Sir, inside this, I have put this code. Error आ सकता है. Except 0 डिवीजन, डायरेक्ट एक्सेप्शन भी लिख सकते हो. जो एक्सेप्शन आने वाला है वो भी लिख सकते हो, नहीं तो एक्सेप्शन एज ई. भाई अगर एरर आया है तो प्रिंट कर दे ई को, खत्म. 0 डिवीजन. आता नन का येतंय, बिकॉज देयर इज अ प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट है तो फंक्शन इंटरनली बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न कर रहा है. तो आपको रिटर्न अगर करवाना है तो रिटर्न यू कैन पुट रिटर्न ई, खत्म. एक्झिक्युशन स्टॉप होणार आहे का? नाही. जेव्हा जेव्हा ट्राय एक्सेप्ट यूज करू तो एक्झिक्युशन स्टॉप होणार नाही. क्लियर? Yes. So inside the automation, we will use this exception handling. इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, and how to handle the exception in Python. So there is 2 block, try, except. अगर आपको एक्स्ट्रा में बोलना है, so there is a try, except, else and finally block. चारों का वर्किंग पता होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा. If there is an error, then except block and finally block will execute. If there is no error, then try, else, finally block will execute. समझते हो?
Yes. Yes, sir. Okay. So in automation also, in helper function also, we will utilize this try, except, and finally. So again there is one interview question जो remaining है Python साइड में, जिसको मैं बोलता हूं कॉपी. कॉपी एक मॉडल होता है पाइथन में, दैट मॉडल वी विल डिस्कस नाउ. फॉर एग्जांपल सर, मेरे पास एक लिस्ट है 10 20. एक कॉपी विल बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ओनली, और मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L1, और मैं प्रिंट करना चाहता हूं L1 कॉमा आईडी ऑफ L1. अरे ऑटो क्यों हो गया नहीं. L2. इसका मीनिंग क्या है? लाइन नंबर 35 and 36. Anyone? What is the meaning of these two lines? तेजस, शिवराय, अपूर्वा, मंथन. लाइन 37 आणि 38 का नाही, हे जाऊ दे. वरच हा, या दोन लाईनचा मीनिंग काय? लिस्टचा तो ऑब्जेक्ट बनवला तुम्ही, त्यात एक लिस्ट स्टोर केली आणि तेच लिस्ट तुम्ही कॉपी केली इकडे दुसरीकडे. कॉपी केली. सर आपण सुरुवातीला एक लिस्ट बनवली आहे आणि त्यानंतर त्या लिस्टचा रेफरन्स L2 ला दिलाय. यस, रेफरन्स कॉपी केली इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, रेफरेंस देना वेगळी गोष्ट. फॉर एग्जाम्पल, इसको जब मेमोरी की बात की गई तो सर L1 नाम की एक लिस्ट है, 10 20 30 40. लाइन नंबर 35. लाइन नंबर 36 क्या बोल रहा है? अरे L1 को ही मैंने न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दिया है. दोघांचे मेमरी ऍड्रेस सेम असतील? यस सर. कंटेंट विल बी द सेम. दोनों के मेमरी एड्रेसेस सेम है, दोनों के कंटेंट सेम है. अगर मैं L1 को चेंज करूंगा, ठीक से समझना, अगर मैं L1 को चेंज करूंगा तो L2 में भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं. यस, बिकॉज मेमरी एड्रेसेस सेम है. एंड दिस इज नॉट द कॉपी, दिस इज ओनली द क्रिएशन ऑफ न्यू रेफरन्स. दोघांचे मेमरी ऍड्रेसेस सेम आहेत बघा. हाँ सर, मैं L1 डॉट पॉप कर रहा हूं एंड अगेन आई एम प्रिंटिंग L2. लॉजिकली जो हमने पाइथन में पढ़ा है वही मैं पढ़ा रहा हूं. मी L1 डॉट पॉप केला, मी L2 डॉट पॉप केलाच नाही. द कन्सेप्ट इज सेइंग एकच मेमरीला दोन रेफरन्सेस आहेत. एकाच जर तुम्ही चेंज करताय तर दुसऱ्यात पण चेंज होणार आहे. समजतं? ऑडिबल? Yes, sir. येस ठीक है. सो दिस इज ओनली द क्रिएशन ऑफ रेफरन्स. चलो नेक्स्ट लाइन. सर यही सेम कोड, बेसिक गोष्टी आहेत या ऑलरेडी आपण डिस्कस केला आहे. मी असं लिहितो, हा सेम कोड असा लिहितो. पॉप वगैरे नाहीच करत आहे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. सर L2 इक्वल टू L1 ऑफ, आता मिनिंग काय झाला रे बघा तर. L1 चे कंटेंट मी L2 मध्ये आता कॉपी केलेत. आधी मी रेफरन्स क्रिएट करत होतो, बट नाउ आय हॅव दिस कंटेंट. अरे हे काय स्लाइस ऑपरेटर आहे ना, स्टार्टिंग पोझिशन, एंडिंग पोझिशन, स्टेप. बाय डिफॉल्ट काहीच दिलं नाहीये. तर L1 चे सर्व कंटेंट L2 मध्ये आले. दोघांचे मेमरी ऍड्रेसेस डिफरंट आहेत. दोघांचे मेमरी ऍड्रेसेस डिफरंट जर असतील तर पहिल्याचा आणि दुसऱ्याचा काही संबंध नाही. ये बात यही हुई. सर लाइन नंबर 33 मीन्स L1
आपके पास एक लिस्ट है। लाइन नंबर 34 L2 आपके पास एक सेपरेट लिस्ट है। कन्फ्युजन नाही व्हायचंय, सिंपल कन्सेप्ट आहे हा। मी कंटेंट घेऊन L2 मध्ये देतोय। प्रिव्हियसली मी सेम कंटेंटला रेफरन्स देत होतो। समजतं? ऑडेबल? यस. ठीक है। सो दिस इज नॉट द कॉपी थिंग, बट सर अगर मुझे पाइथन की कॉपी समझना है तो पाइथन की कॉपी क्या बोलता है? मेरे पास म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल होने चाहिए, तब जाके आपको कॉपी समझ में आएगा। म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल। सर म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अदर ऑप्शन सेट के इनसाइड सेट तो मैं यूज नहीं कर सकता हूं। हमने बेसिक में पढ़ा है कि वी कांट यूज द सेट इनसाइड द सेट। डिक्शनरी के इनसाइड डिक्शनरी में यूज नहीं कर सकता हूं एज अ की। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको कॉपी समझना है तो मेरे पास लिस्ट के इनसाइड लिस्ट होनी चाहिए। और पाइथन क्या बोल रहा है? मैं आपको 2 डिफरेंट कॉपी के बारे में बोलूंगा। द फर्स्ट वन इज अ शैलो कॉपी, second one is a deep copy. Shallow copy क्या बोलता है कि there is a 2 list L1 and L2. If you change any list so that reference, that data will reflect in both. Definition will say changes in one will reflect in other. दोन लिस्ट दोघांपैकी कुठलीही चेंज करा। इनसाइड म्यूटेबल, इनसाइड म्यूटेबल बोल रहा हूं। आउटसाइड चेंज करोगे तो उसको डीप कॉपी बोला जाता है। सेकंड, डीप कॉपी, चेंजेस इन वन विल नॉट रिफ्लेक्ट इन अनदर। सेपरेट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल डीप कॉपी, शैलो कॉपी अगर आपको यूज करना है तो आपको लगेगा कॉपी मॉड्यूल। पाइथन में अवेलेबल है कॉपी मॉड्यूल। And inside this copy module, they have implemented 2 different functions. The first function is a copy function, जो कि shallow copy के लिए यूज किया जाता है। Second function is a deep copy function, जो deep copy के लिए यूज किया जाएगा। देखो प्रैक्टिकली समझते, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रैक्टिकली सर L1 नाम की एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40। इनसाइड दैट देयर इज अगेन वन लिस्ट। मतलब इसका मीनिंग हुआ है म्यूटेबल के इनसाइड म्यूटेबल है, इस लिस्ट के इनसाइड लिस्ट है। सर मैं L2 इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी कर रहा हूं। देखो कॉपी डॉट कॉपी, और मैं प्रिंट करना चाहता हूं L1 को भी एंड प्रिंट करना चाहता हूं L2 को भी। सर मैं दोघांचा मेमरी ऍड्रेस पण प्रिंट करणार आहे, L1 का भी एंड मेमरी ऍड्रेस ऑफ L2 भी। दोघांचा रेफरन्स वेगळा आहे, राइट? येस और नो? कॉपी केला ना, कॉपी केला। बट जब आप इसको मेमोरी में देखोगे, मेमोरी की बात कर रहा हूं अभी। सर देयर इज वन लिस्ट, इनसाइड दैट लिस्ट L1 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज अगेन वन लिस्ट जिसको मैंने बोल दिया 1, 2, 3। सर L2 मीन्स आई हैव कॉपी द कंटेंट ऑफ L1 के कंटेंट L2 में कॉपी कर दिए। हाँ सर फाइन, असा L2 दोघांचे मेमरी ऍड्रेस डिफरंट आहेत ना, 10, 20,
30, 40. पण जेव्हाही तुम्ही डेटाला कॉपी करतात, क्या बोल रहा हूं देखो, अगर आप कोई भी डेटा को कॉपी कर रहे हो एंड इनसाइड द डेटा देयर इज अगेन द म्यूटेबल. इफ म्यूटेबल इनसाइड द म्यूटेबल, तो वो हमेशा शैलो कॉपी बनी जाती है. आपको लग रहा है इसके मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, बट जो म्यूटेबल है ना उसके मेमोरी एड्रेसेस सेम होने वाले हैं. काय म्हणतोय बघा, L1 L2 टू डिफरेंट लिस्ट है, दैट्स फाइन, बट उसके इनसाइड म्यूटेबल है. अगर ये कंसेप्ट समझना है तो आपको म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल होना चाहिए. एंड ये कंसेप्ट क्या बोल रही है, जो म्यूटेबल है ना उसका डेटा दोनों लिस्ट से शेयर किया जाएगा. अगर दोनों लिस्ट से डेटा शेयर कर रहा हूं और अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो दोनों लिस्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा. एंड इफ डेटा इज रिफ्लेक्टेड इन बोथ द लिस्ट, so that terminology is nothing but shallow copy. इंडस्ट्री मधले मोस्ट ऑफ द कॅन्डिडेटला ह्या गोष्टी माहित नसतात. आपण म्हणतोय फक्त डेटा कॉपी करतोय, पण इंटरनली डेटा कॉपी तर होतो, पण म्यूटेबल जर असला तर तो डेटा सेम रेफरन्सला यूज केला जातो. बघायचं का आता? नहीं, यहाँ पे आईडी ऑफ L1 ऑफ -1 कर रहा हूं और मैं आईडी ऑफ L1 L2 ऑफ -1 कर रहा हूं, लास्ट के एलिमेंट के आईडी. ये गलत हुआ ना, ये ऐसा लास्ट एलिमेंट चे आईडी सेम आहेत का रे? हा, म्यूटेबल आहेत ना. हे तर डिफरंट असू द्या, यांचं काही घेणं देणं नाही. यांचे रेफरन्सेस सेम आहेत. रेफरन्सेस सेम असतील तर याच्यात जर मी चेंज केला तर दुसऱ्यात पण तो चेंज होणार आहे. प्रिंटिंग द डेटा, प्रिंट L1, प्रिंट L2. ठीक है सर. in future I am going to do L1 का माइनस इंडेक्स डॉट पॉप प्रिंट L1 प्रिंट L2. आपल्याला वाटतंय सर एका लिस्ट नाहीये, दोन आहेत, दोघांमध्ये चेंजेस झाले. जर दोघांमध्ये चेंजेस होत असतील तर त्या कन्सेप्टला पायथॉन शॅलो कॉपी म्हणणार आहे. समजतं? ऑडिबल? येस सर. Yes. ठीक है. नेक्स्ट वन, डीप कॉपी. डीप कॉपी क्या बोल रहा है? चेंजेस इन वन विल नॉट रिफ्लेक्ट इन अदर. सिंपल कहाणी सर, हेच एक्झाम्पल कॉपी मॉड्यूल मध्ये डीप कॉपी नावाचा फंक्शन आहे, हा वाला. प्रिंट L1 L2 आईडी ऑफ L1 एंड आईडी ऑफ L2. देखो, दोनों के तो रेफरन्सेस शॅलो मध्ये पण डिफरंट होते, इकडेही डिफरंट राहतील कारण ती कॉपी है. डीप कॉपी क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर म्यूटेबल है, मेरे पास अगेन एक लिस्ट है जिसके अंदर म्यूटेबल है, इसको मैं L1 बोलूंगा. फाइन. 10, 20, 30, 40 एक लिस्ट है. ओके, 1, 2, 3. डीप कॉपी. हा, शॅलो कॉपीला वेगळी डायग्राम, डीप कॉपीला वेगळी डायग्राम. डायग्राम समजली म्हणजे कन्सेप्ट समजला बघा. 10, 20, 30, 40 आणि हा रेफरन्स वेगळा असेल, या कन्सेप्टला डीप कॉपी म्हणतात.
याच्यात चेंज केला तर तो फक्त L1 मध्येच रिफ्लेक्ट होईल. इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन L2. L2 के अंदर अगर चेंज करूंगा तो वो L2 में ही रिफ्लेक्ट होगा, L1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रैक्टिकली कि L1 आपका माइनस इंडेक्स लास्ट इंडेक्स डॉट पॉप कर दो आणि परत L1 L2 ला प्रिंट करूया. हे आउटपुट इथला पॉप झालाय, इथं काही घेणं देणं नाहीये. समजतं? ऑडिबल? येस सर. सर एक डाऊट हम्म. होता. बोला. सपोज ती L1 डॉट -1 जी आहे, L1 ऑफ -1 लास्ट नेस्टेड लिस्ट. ओके, त्याच्या आतमध्ये समजा अजून एक लिस्ट आहे. हो ओके, तरी सर हे डीप कॉपी म्हणजे त्याला पण हो. हे करते का? हो. आता L1 ऑफ -1 ऑफ तुझा -1 म्हणजे 30. बघा ओके. याचा काही घेणं देणं. हा, ही कॉपी असती तर रे, हे बघा कॉपी असली तर दोघांमध्ये जातोय ना. मी हे नाही म्हणत आहे, मी हे म्हटलो म्युटेबल इनसाइड म्युटेबल. मग तो सिंगल म्युटेबल असू द्या की मल्टिपल म्युटेबल असू द्या. ओके. ठीक है. यस सर. सो इसको शैलो कॉपी डीप कॉपी. हाँ, एक कंसेप्ट के लिए म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल होनी चाहिए. अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरे पास म्यूटेबल ही नहीं है, ओनली इनसाइड म्यूटेबल नहीं है, ऐसे है 10 20 30 और मैं L2 इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी कर रहा हूं, दिस इज द शैलो. बट फक्त म्यूटेबल असेल ना तर याला डीप कॉपी म्हणतात. बाय डिफॉल्ट इट इज द डीप कॉपी. L1 dot pop प्रिंट L1 प्रिंट L2. चेंज करायचा ट्राय करतोय. बघा, ही शॅलो वापरा की डीप वापरा, दोघांचा मिनिंग सेमच. पण मी म्हणून म्हटलो की म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल पाहिजे तरच ही कन्सेप्ट व्हॅलिड होणार आहे. समजतं? अरे हे बेसिक मध्ये आपण यूज केलेले. काय यूज केलंय माहितीये सर? हा L1 इक्वल टू 10 20 30 आणि L2 इक्वल टू 10 20 30. आम्ही बेसिक मध्ये एक कन्सेप्ट सांगितली होती, दोघांचे रेफरन्सेस डिफरंट असणार आहेत, सेम नसतील, क्योंकि ये म्यूटेबल है. और म्यूटेबल है, सेम रेफरेंस नहीं है, तो एक में चेंज करूंगा तो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. सी, डेटा सेम आहे पण रेफरन्सेस पण डिफरंट असणार आहेत, कारण म्यूटेबल आहे. हा जर 30 आणि हा पण 30 असला तर आता हा इनम्यूटेबल आहे आणि दोघांचे रेफरन्सेस सेम असतील. समजतं? सो दिस इज द शैलो कॉपी डीप कॉपी. फिर से कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इंटरव्यू के लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देर इज ओनली 2 कॉपी, शैलो कॉपी डीप कॉपी. एंड शैलो कॉपी डीप कॉपी इज प्रेजेंट इनसाइड द कॉपी मॉड्यूल, पाइथन में इंप्लीमेंटेड है. अगर मैं कॉपी डॉट कॉपी करूंगा तो उसको मैं शैलो कॉपी बोलता हूं. और इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन पूछेगा आपको तो आपको फर्स्ट आंसर यही होना चाहिए, सर कॉपी डॉट कॉपी करो कि कॉपी डॉट डीप कॉपी करना है. नो वरीज, बट म्यूटेबल के इनसाइड म्यूटेबल होने चाहिए, तब जाके ये कंसेप्ट वैलिड है. अगर आपके पास ओनली म्यूटेबल है, उसके इनसाइड कुछ नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट डीप कॉपी को सपोर्ट करता है. सो फॉर दैट पर्पज मैंने फर्स्ट टाइम यही लिखा था कि L1 L2 इक्वल टू L1. याचा मीनिंग है सेपरेट, दिस इज नॉट द कॉपी. सेकंड, L1 10 20 30
L2 इक्वल टू L1 के ऑल द कंटेन L2 में डाल दो. दिस इज अगेन नॉट द कॉपी. ये बस में दोनों ऑब्जेक्ट फर्स्ट सिनारियो में आपके सिंगल ऑब्जेक्ट है. फॉर दिस देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट बट दो रेफरेंसेस है. In this scenario, there is two references and two separate object. But सर मुझे कॉपी के बारे में समझना है तो आपको म्यूटेबल के इनसाइड म्यूटेबल होने चाहिए. ये डायग्राम सबके माइंड में फिक्स होनी चाहिए. अगर ये डायग्राम आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. तो लास्टला असू द्या की फर्स्टला असू द्या की मध्ये असू द्या, काहीच घेणं देणं नसतं. फक्त म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल पाहिजे. सो कॉपी क्या बोल रहा है कि मैं ऑल द कंटेन ऑफ L1 L2 में पुट करूंगा. मैं शैलो कॉपी की बात कर रहा हूं. ऑल द कंटेन मैं L2 में प्रिंट कर दूंगा. बट अगर मेरे पास म्यूटेबल के इनसाइड म्यूटेबल है तो मैं उसके रेफरेंस क्रिएट नहीं करूंगा. मैं बस सेम रेफरेंस शेअर करूंगा. ही झाली तुमची शॅलो कॉपी. रेफरन्सेस शेअर केले जातील. हा, आणि हे आपण नाही करत आहे. पायथॉन इंटरप्रिटर ह्या गोष्टी करतोय. समजतं? दिस इज द शॅलो कॉपी. इकडं मी लिहितोय 10 20. ही एक लिस्ट आहे. 1 2 3 4 50 60. हे असं येईल 50 60 आणि हा 10 20. समजतं? ऑडिबल? यस. एंड डीप कॉपी क्या बोल रहा है? अरे डीप कॉपी यही बोल रहा है. असा असेल ना, याचा आणि याचा काहीच संबंध नाही. दिस कन्सेप्ट इज नथिंग बट द डीप कॉपी. ऑडिबल? अगर कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. Changes in one will reflect to other. It is the shallow copy. Changes in one will not reflect to other. It is the deep copy. Practically अगर बात की जाए तो आप डिफरेंट फाइल्स यूज करते हो. सपोज वर्ड फाइल भी यूज करते हो लैपटॉप में. वर्ड फाइल को सेव करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं. सेव. एक सिनारियो लेता हूं. चलो प्रैक्टिकली हमने यूज किया है ये सिनारियो. आपण डेली बेसिसला यूज करतो. कुठला सिनारियो? सर देयर इज अ फाइल, वर्ड फाइल XYZ abc.txt और वर्ड फाइल ले लो. चलो सर एबीसी नाम की एक फाइल है जिसको मैं चेंज करूंगा. कुछ तो चेंजेस कर रहा हूं. इनसाइड दैट चेंजेस करने के बाद इस फाइल को मैं सेव करूंगा. तो मीनिंग क्या हुआ है? प्रीवियस फाइल एंड न्यू फाइल जो है ना, चेंजेस दोनों में होंगे. सेकंड ऑप्शन, एबीसी नाम की फाइल है जिसको मैंने चेंजेस किए हैं. असं करतो तो आपण चेंजेस आणि मी त्याला सेव्ह नाही करत. मी त्याला सेव्ह ऍज करतोय. काय होतं रे सेव्ह ऍज केल्यावर? ते परत एकदा फाईलचं लोकेशन विचारतात. हा, सेपरेट कॉपी तयार होते ना. दोन फाईल तयार होतात. समजतं? येस. सेव्ह ऍज
आपको लोकेशन भी पूछता है कि कहाँ पे सेव करना। तो सेव एज जब आप करते हो तो दोनों फाइल डिफरेंट है, और जब आप सेव किया है तो एक ही फाइल में चेंजेस होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फर्स्ट सिनारियो इज अ शैलो कॉपी सिनारियो, सेकंड सिनारियो इज अ डीप कॉपी सिनारियो। या गोष्टी आपण यूज करतो डेली, मी पण यूज करतो। सर मी फाईल सेव्ह केली आहे आणि तिला मी आता हीच फाईल बघा सेव्ह करतोय इनसाइड डेस्कटॉप। आई एम जस्ट सेविंग S1। सो S1 नाम की फाइल मेरे पास है, पेंट फाइल है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए सर। इसको ऐसे करूंगा, रेड ने चेंजेस। इसको अगर मेरे पास दो ऑप्शन है सेव करने के, सेव मीन सेम फाइल विल बी सेव। अब देखोगे डेस्कटॉप में मैंने S1 सेम फाइलला चेंजेस झालेत। समजतं? ऑडिबल? हा, जर मी सेव ॲज म्हटलो असतं तर ओपन करतो। ओपन 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 विथ पेंट, माय चेंजेस, इसको मैं बोल रहा हूं ये वाला। गोइंग टू यूज सेव एज। येस, तो पहला फाइल और दूसरा फाइल, दिस इज माय फर्स्ट फाइल जिसमें चेंजेस नहीं है बिकॉज मैंने उसको सेव किया था। सेकंड फाइल जब आप देखोगे जिसको मैंने सेव एज किया था। प्रैक्टिकली यही सेम चीज मैं प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहा हूं कि व्हाट इज द शैलो कॉपी, व्हाट इज द डीप कॉपी। जब मैंने सेव एज किया, टू डिफरेंट फाइल का यूटिलाइजेशन किया तो दोनों फाइल डिफरेंट है। मैं S1 फाइल में चेंज करूंगा तो S1 में ही रिफ्लेक्ट होगा, S2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उस टर्मिनोलॉजी को पाइथन डीप कॉपी बोलता है। और अगर मैं S1 में चेंज करूंगा और S1 में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो उस टर्मिनोलॉजी को पाइथन शैलो कॉपी बोलता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। सो हाँ सर हे तुम्ही म्युटेबल बद्दल सांगितलं सर, इम्युटेबलचं म्हणजे काय होत असतं? इम्युटेबल चेंज होतच नाहीत ना। हा म्हणजे सर टपल वगैरे असेल तर ते पण ते डीप कॉपीज कन्सिडर केल्या जाते का शेवटी? टपल चेंज होतच नाही 10, 20, 30। हा, तुम्ही काय म्हणताय ते सांगा। याच्यात परत तुम्हाला काय पाहिजे? T2 आहे इथं परत तुम्हाला हे पाहिजे का? नाही सर, नॉर्मलच आपलं एक T1 नॉर्मल एक टपल आहे आणि तसा एक T2 टपल आहे। आणि आपण समजा T2 डॉट T1 घेतलं तर T2 इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी T1। हा, तुम्हाला चेंज कुठला करायचा आहे? नाही, इथे तर चेंज होणारच नाही। इनम्युटेबल आहे ना? हा सर, हे तर चेंज होणार। चेंज कधी होणार? डिफरंट मेमरी लोकेशन। तुम्ही असं करू शकता T3 इक्वल टू T1 प्लस 1, 2, पण याचा मिनिंग डिफरंट झाला ना। एक मेमरी ऍड्रेस, नवीन टपल झाला। हा, एक नवीन मेमरी ऍड्रेस बनवला तिथे। चेंज नाही होणार, टपल आहे ना। ओके सर, तर मग टपल मध्ये नेहमी रेफरन्सच शेअर होतो? हो, ओके। हे रे, आता बघा मला मेमरी मॅनेजमेंटच्या गोष्टी बघा। L1 L2 कंटेंट सेम आहेत, म्हणजे सर इज ऑपरेटर आणि इक्वल टू ऑपरेटर आपण पाहिजे, दोघांचे कंटेंट सेम आहेत ना। L1 इक्वल टू L2, इट विल रिटर्न द ट्रू।
दोघा म्यूटेबल है तो इज ऑपरेटर विल रिटर्न द फॉल्स बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपेयर द मेमरी ऍड्रेसेस. पण हा जर इनम्युटेबल असला तर दोघांची मेमरी ऍड्रेसेस पण सेम असतात. तुलसीदास, राईट? येस सर, आलं लक्षात. कारण शेवटी ऑब्जेक्ट आहेत आणि ऑब्जेक्ट म्हटल्यावर शेवटी ते मेमरी अलोकेशनला जाणारच आहेत. आणि म्युटेबलला का डिफरंट मेमरी अलोकेशन दिलं जातं? कारण तिकडं ते म्हणतात की तुम्ही कुठलाही म्युटेबल कधीही चेंज करू शकता. त्याच्यासाठी मी दोघांना सेपरेट मेमरी देणार आहे. ओके सर, मग हेच एक रिझन म्हणता येईल का की पायथन मध्ये जी स्ट्रिंग आहे ती इम्युटेबल बनवली आहे कारण त्याचा ऑब्जेक्ट सेम राहावा प्रत्येक ठिकाणी? हो हो, इनम्युटेबल मतलब वही होता है ऑन द सेम मेमरी लोकेशन. ओके. म्युटेबल चेंजेस होणार आहे पण सेम मेमरीला चेंज होणार. येस ठीक आहे, हेच आपले डेटा टाइप आहेत, बेसिक डेटा टाइप्स. ठीक है. येस सर. अगर आप ऐसे बोलोगे सर इनसाइड दिस देयर इज अ 10 20 30, इनसाइड दिस देयर इज अगेन द 10 20 30. आप अभी है ना सर L1 ऑफ -1 डॉट पॉप त्यांचा आउटर साइड प्रिंट L1, L2, L1, L2. हा याच्यात गेलाय का? नाही. कारण म्युटेबल असल्यावर सेपरेट मेमरी अलोकेशन असणारे याच्यासाठी. समजतं? येस सर. अरे ही डायग्राम अशीच झाली ना. टपल ये वाला L1 10 20 30, ये वाला 10 20 L2. आता तुम्ही म्हणताय सर हे दोघांचे मेमरी ऍड्रेस बघा. थांबा, हे पण दाखवतो. L1 L2 ठीक आहे, असं नको, असं करूया. प्रिंट L1 इज L2 म्हणजे मेमरी ऍड्रेसेस कम्पेअर होते. जसा म्युटेबल आला तसा त्याने डिफरंट मेमरी ऍड्रेस केला. समजतं? हा जर तुमचा टपल असता तर रे, हा पण टपल आहे, टपल मध्ये पॉप तर होणारच नाहीये ना, करून फायदाच नाहीये, म्हणजे चेंज होणारच नाही. तो टपल दिल्यावर तो डायरेक्टली म्हणतोय की मी त्याला फिक्स केलंय, तुम्ही काहीच करू शकत नाही. समजतं? येस सर. ठीक है. So this is for today's session. So today we discuss the exception handling. So this is very important, exception handling for the automation also for developer. जहाँ पे भी आप वर्कआउट करने वाले इंडस्ट्री में, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको हर एक कोड में दिखने वाला है. बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड इज की देर आर मल्टीपल फाइल्स, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगे. अगर कुछ एरर आ रहा है तो फाइल आपके स्टॉप नहीं होते, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई they are dealing with the exception handling. So basically we use 4 different blocks: try, except, else, finally block. So the working of this one, try block. Inside try block we are going to write all the Python code. If there is any errors, that error will handle in except block, and finally to anyhow will execute. And if there is no error, then try will execute, else will execute, and finally recap कर रहा हूं. shallow copy, deep copy. shallow means आप जिसमें भी चेंज करोगे तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन चेंजेस आपके म्यूटेबल के अंदर होंगे. म्यूटेबल इनसाइड द म्यूटेबल. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने इसको L1 ऐसे डिफाइन कर दिया है, L1 इक्वल टू 10 20 30, और मैं इसके अंदर म्यूटेबल भी डिफाइन कर रहा हूं और मैंने बोल दिया सर यहाँ पे इंपोर्ट कॉपी बाय डिफॉल्ट डीप कॉपीज असते.
L2 equal to copy dot copy L1. L1 dot pop 0th index print L1 comma print L2. L1 के पॉप किए हैं, L2 is a different, L1 is a different. पण हा कॉपी म्हणजे शॅलो कोणासाठी आहे? म्युटेबल साठी, इनसाइड साठी. बाहेरच्यांसाठी तो डीप कॉपीज असणार आहे, बाय डिफॉल्ट डीप कॉपीज असेल. जर तुम्ही असं याला -1 म्हटले, दोघांमध्ये रिफ्लेक्ट झाला ना. दोघांमध्ये रिफ्लेक्ट नाही करायचं तर आपण डीप कॉपी वापरला. ठीक आहे, चलो. सो दिस इज फॉर टुडे सेशन. सो टुमारो we'll start with the actual automation terminologies. So सर first, लिस्टच्या टपल असेल तर लिस्टच्या आत टपल असेल तर टपल चेंज होतं का? नाही होत. टपल फिक्स असते. तुम्ही असं म्हणतायत, आणि हा सिनारिओ मी ऑलरेडी घेतलाय. लिस्ट 10, 20, 30, टपलचं लास्ट 10 मिनिट हा सिनारिओ होता. असा पाहिला होता का रे कुठं? असा पण पाहिला असेल तुम्ही, 10, 20, 30, 10, 20. हाँ टपल लास्ट 5 मिनट, टपल का जो लेक्चर है लास्ट 5 मिनट ये मिलेगा आपको. चेंज होते की नाही ते पाहत होतो आपण. हाँ. लिस्ट टपलच्या टपल. सो तुमचा क्वेश्चन हा होता, लिस्टच्या मध्ये टपल हे म्यूटेबल इनसाइड म्यूटेबल नाहीच आहे ना. हो सर. टपल इज इनम्यूटेबल, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. हाँ, टपल की इनसाइड लिस्ट है, आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो. चेंजेस क्यों बोल रहा हूं? देखो, चेंजेस या टपलला मी चेंज करू शकतो का? नो. बट टपल के इनसाइड जो लिस्ट है वो चेंज, बिकॉज टपल क्या बोलता है? आई एम फिक्स इन नेचर. फिक्स मीन्स आपने डिफाइन किया है 4 एलिमेंट, मीन्स द लेंथ ऑफ टपल इज 4, तो वो फिक्स ही रहने वाली है. फिक्स. तुम्ही असं जर म्हटले सर T1 ऑफ -1 डॉट पॉप प्रिंट T1 ची लेंथ चेंज होणार नाही. लेंथ कशाची चेंज होईल? मधल्या एलिमेंटची चेंज होईल. समजतं? इथे एरर. हाँ हो सर. फिक्स है ना टपल के इनसाइड लिस्ट. सो दिस इज फॉर टुडे सेशन. सो टुडे वी आल्सो रिवाइज द डेटा टाइप्स. सो जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगी वैसे वैसे प्रीवियस टॉपिक भी रिवाइज होते जाएंगे. बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल जंप टू दी फर्स्ट टेस्टिंग फाइल. हाँ सर, टेस्टिंग फाइल म्हणजे काय? सो फर्स्ट कंसेप्ट कल से मैं स्टार्ट करूंगा. जब भी मैं कोई पाइथन फाइल क्रिएट कर रहा हूं सैंपल नाम की, और इस पाइथन फाइल को मैं रन करता हूं, सो दिस विल कंसीडर एज वन पाइथन फाइल. But from tomorrow onwards, we are going to create all the file with test underscore file name. This is not the Python file. This will consider as a test suite. तो कैसे कंसीडर करना है, क्या करना है? तो इसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट नथिंग बट द PyTest मॉड्यूल. PyTest. सर PyTest इज अ थर्ड पार्टी. इसको इंस्टॉल किया जाएगा. इंस्टॉलेशन के 3 डिफरेंट वे हैं. पिप इंस्टॉल करोगे, पिप से नहीं करना है तो सेटिंग में जाके इंस्टॉल करोगे, वहां से नहीं करना है तो यहां से आप PyTest को इंस्टॉल करोगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दीज द PyTest पैकेजेस इज गोइंग टू इंस्टॉल. सो कल हम बस इंस्टॉलेशन देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें लगने वाली है. देन विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द PyTest. नियर अबाउट 2 to 3 सेशंस PyTest लेता है, जहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे. एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद PyTest को यूज करके हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डेव्हलपमेंट स्टार्ट करेंगे. आता ही पायथॉन फाईल कन्सिडरच होणार नाही. एकदाच PyTest इन्स्टॉल झालं
तर ही पायथॉन फाईल कन्सिडर होत नसते. इट विल कन्सिडर ॲज अ टेस्ट सूट. प्रिव्हियसली सॅम्पल इज अ पायथॉन फाईल. बघा आउटपुट बघा फक्त. उद्या ते सांगतो का होतं कसं होतं. हा, हे पायथॉन फाईल आहे सर एक. पण मी टेस्ट अंडरस्कोर सॅम्पल रन केली, पायथॉन फाईल नाही. टेस्ट सेशन स्टार्ट, collected 0 atom, no test run in this second, empty test suite. So manual testing में आपने देखा होगा test suite is a collection of test cases. So what is the test case, what is the test scenario, that also we discuss in manual testing. Test scenario, test suites. So automation के लिए जब भी मैं पाइथन फाइल क्रिएट करूंगा तो उस पाइथन फाइल का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा. So tomorrow we'll try to understand how to create the test file, how to create the test cases, how to create the test classes, how to create the data types, how to create the functions, how to create the methods. अभी तक जो पाइथन में पढ़े हैं फंक्शंस, मेथड्स, वहां पे मैं फंक्शन बोल रहा था. बट इन ऑटोमेशन उस फंक्शन को मैं टेस्ट केस बोलने वाला हूं. क्या बोलूंगा? टेस्ट केस. सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद द पाइटेस्ट फर्स्ट. सो वंस द पाइटेस्ट इज डन, पाइटेस्ट एक फुल कोर्स होता है. अगर आप डिफरेंट जगह पे जाओगे तो पाइटेस्ट इज अ सेपरेट कोर्स. बट मैंने ये ऑटोमेशन में पाइटेस्ट एंड टू एंड में आपको पढ़ाने वाला हूं. सो अगर 2 days 3 days जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज पाइटेस्ट का यूटिलाइजेशन में प्ले राइट में करने वाला हूँ. पाइटेस्ट का यूटिलाइजेशन में एपीआई टेस्टिंग में करने वाला हूँ. एंड पाइटेस्ट पे ही आपका इंटरव्यू होने वाला है. मार्केट में बस 2 ही फ्रेमवर्क चलते हैं, पाइटेस्ट, रोबोट. बट रोबोट फ्रेमवर्क इज वेरी इजी, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है कोड. बट मार्केट में जो चलता है वो होता है आपका पाइटेस्ट. आप नौकरी, लिंक्डइन कहां पे भी जाओगे तो आपको पाइटेस्ट आना चाहिए एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर. इफ यू बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो वहां पे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है. यहाँ पे हम पाइटेस्ट फ्रेमवर्क, पाइटेस्ट लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सर एक प्रश्न होता. हाँ हाँ सर म्हणजे आता ऑटोमेशन टेस्टिंग इंटरव्ह्यू साठी, क्यूए साठी खास करून, ओके, तर हे इथपर्यंत जे आपलं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होतं की म्हणजे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटन्स आणि एक्सेप्शन हँडलिंग, बेसिक पायथॉन इतकं सफिशियंट राहील का म्हणजे इंटरव्ह्यू साठी पण? भरपूर याच्याहून कमीच असतं. ठीक आहे, मी तुम्हाला लास्ट सेशनलाही म्हटलेलो, जे आपण पायथॉन घेतलेलं आहे ते पायथॉन तुमचं डेव्हलपर्स, एआय इंजिनियर्स, डेटा सायंटिस्ट वापरतात ते पायथॉन आपण घेतो. ठीक आहे, ऑटोमेशन इंजिनियरला ह्या गोष्टी एवढ्या डीप मध्ये जात नाहीत. ऑटोमेशन इंजिनियरला फंक्शन लिहिता यायला हवेत. ऑटोमेशन इंजिनियरला फक्त डेटा टाईप काय आहेत ते लिहिता यायला हवे बस. ठीक आहे, पण आपण आपलं लॅम्बडा वगैरे नाही यूज होणार ऑटोमेशन मध्ये. ठीक है, आप सिलेबस देख लो, ऑटोमेशन में ये चीजें नहीं होती है. हाँ, लेट मी ओपन. हाँ, अगर आप बोलोगे स्टेप अप लर्न का सिलेबस नहीं कंपेयर करना है, बिकॉज इनसाइड दिस सिलेबस मैंने ऑल द पाइथन कंसिडर किया है. पाइथन ऑटोमेशन बाय चान्स युझिंग लॅबला कोड केला तर चालेल का? कुठला? समजा बाय चान्स काही विचारला प्रश्न. हो, लॅम्बडाने करू शकतात. लॅम्बडाने केल्यावर तुम्हाला ते वेल अँड गुड ना. लॅम्बडाने करू शकतात तुम्ही, कम्प्रिहेन्शनने पण करू शकतात. ठीक आहे, आता हे आता फॉर एक्झाम्पल आता मी ओपन केलेलं आहे का? हा, पायथॉन ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोग्राम कुठला ओपन केला आहे, यांचा सिलेबस बघूया. मी आता स्टेप अप लर्नचे कम्पेअर करतच नाही. ठीक आहे,
मॅन्युअल टेस्टिंग जे आपलं डिफरंट आहे, गिट हब पायथॉन प्रोग्रामिंग. बघा किती सिलेबस असतो, एवढाच. ठीक आहे. तुम्हाला वाटते सर आपला सिलेबस तेवढा नाही, आपण त्याच्या बाहेरचं सिलेबस घेतलेला आहे. ठीक आहे. आता हे पायथॉन पीप पॅकेजेस या गोष्टी येणार आहेत. हे मागच्या म्यूट करा रे, म्यूट करा. कोणाचं आहे म्यूट करा. ठीक है, चलो. सर हाँ सर जो आपने शेयर किया था हम लोग के साथ पीटी 12 बैच में, उसमें जो मैनुअल टेस्टिंग में 6 लेक्चर्स थे वो कंप्लीट करना था, जो ये मैनुअल टेस्टिंग में 6 के बाद भी मतलब स्टार्टिंग में सेलेनियम और नहीं, सेलेनियम नहीं करना है. एक बार उसको स्क्रीन शेयर करके बता सकते कौन से वाले मतलब कंप्लीट करने हैं? हाँ. मैनुअल टेस्टिंग मैंने आपके बैच में डाला है क्या? डिफरेंट रेपो है वो, मैनुअल क्यूए. हाँ ये है ना? हाँ ये ऐसे शेयर किया. इसमें आपको करना है. हाँ ये वाला वैभव सर. हाँ ये वाला आप कर सकते हो. थेरोटिकल है, आपको समझ में आया होगा, पूरा थेरोटिकल है वो जी. ये भी कर सकते हो, बट इट इज इन मराठी. ओके फॉर यू. हाँ इसमें मेरे कुछ सेशंस भी होंगे प्लेसमेंट रिलेटेड और टूल्स रिलेटेड, ये भी आप कर सकते हो. ठीक है. 5वां सेशन आहे सर तुमचं रेकॉर्डिंग. 5वां. सर मैंने फर्स्ट वाला करा है, हाँ फर्स्ट वाला किया कर लिए, एक बचा है बस. दैट इज वेल एंड गुड. इसका बस नोट्स निकाल के रख दो. ठीक है जी. एपीआई टेस्टिंग, पोस्टमैन, ये तो करना ही है. नहीं करना है तो मैं एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन लेता ही हूँ, बट इन वन सेशन ओनली, जितना हमें एज ऑटोमेशन लगेगा वही. ठीक है. ओके. ये होता है जेसॉन. हाँ अगर आप सी देर आर सम कैंडिडेट जो मैनुअल में वर्क करने वाले हैं, मैनुअल में वर्किंग कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिनको पोस्टमैन एंड टू एंड और न्यू मैन समझना है एंड टू एंड. ठीक है. स्क्रिप्टिंग वाइज, देन राइटिंग द टेस्ट केसेस इन पोस्टमैन, जावा स्क्रिप्ट, तो उनके लिए ये है जो अक्षय सर के सेशंस होंगे. एंड दिस आर द टेस्ट केसेस. ये तो मैं वैसे भी ऑटोमेशन में सब कवर अप करता हूं, ऑल द टेस्ट केसेस. देन ठीक है. सो दिस 2 तो समझ में आए. हाँ बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल. हाँ अभी आप बोलोगे सर ये करना है क्या? वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है तो मेरे जो सेशन है ना मैनुअल टेस्टिंग 6 सेशन, उसमें ये बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी है. जी सर. वहां पे स्क्रम मेथोडोलॉजी भी वहां पे मिलेगा. जीरा टूल आपको करना है. अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, जाने वाले हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो जीरा टूल करवा लो. गिट हब, बिट बकेट नहीं किया है, नो वरीज. मैं ऑटोमेशन करूंगा तो गिट हब का यूज कर दूंगा. ठीक है. आफ्टर 2 to 3 सेशन ऑफ गिट हब ऑटोमेशन वी विल स्टार्ट टू यूज दिस वन, बिकॉज ये डेली आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले. डेली कोड आपको गिट पे पुश करना है, गिट से कोड क्लोन करना है, गिट पे पीआर रिक्वेस्ट रेज करना है. किसी को अगर आपको कोड शेयर करना है तो आप डायरेक्टली कोड नहीं शेयर करते हो, आप उसकी गिट रेपो शेयर करते हो. ठीक है. वो एक है. जेनकिंस CI/CD डिप्लॉयमेंट. जेनकिंस में क्या है देखता हूं. किसका सेशन है जेनकिंस? 1 आवर. अक्षय सर का ही है क्या? तो जेनकिन का मेरा सेशन किधर है? जेनकिन हमने एंड टू एंड पाइपलाइन डिजाइन की थी PT10. प्लेसमेंट पाइथन इंस्टॉलेशन, प्लेसमेंट सेशंस. हाँ जेनकिंस. ठीक है. इधर मैंने एंड टू एंड UI ऑटोमेशन, API ऑटोमेशन की पाइपलाइन डिजाइन की थी. ठीक है. अगर ये नहीं हो रहा है सो इन लाइव लेक्चर वी विल टेक द जेनकिन आल्सो. ओके. इट्स सिंपल कि हाउ टू क्रिएट द पाइपलाइन, बिकॉज अभी आपके पास ऑल द पाइथन फाइल्स लोकली हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लोकली आपका कोड है, बट आगे जाके इसको गिट में मैं कोड को पुश करूंगा. गिट से मैं डायरेक्टली पाइपलाइन रन करूंगा, एग्जीक्यूशन. लैपटॉप का कुछ लेना देना नहीं होगा.
ठीक है, वहां पे ही आपकी ब्रांच होगी, वहां पे ही आपका कोड होगा। सो जेनकिन जनरली यूज बाय द डेवऑप्स इंजीनियर, जेनकिन, गीट, देन डॉकर, कुबरनेट डेवऑप्स इंजीनियर यूज करते हैं, बट इनसाइड दिस कोर्स आल्सो वी मेंशन। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग भी पुश कर दूंगा, नो वरीज। ठीक है, वी हैव द रिकॉर्डिंग आल्सो। ओके सर। अगर किसी को कुछ डाउट है, सो आफ्टर दिस February विल लाइन अप योर प्लेसमेंट सेशन, विल लाइन अप योर रिज्यूमे राइटिंग, नौकरी प्रोफाइल, लिंक्डइन सेशंस। ओके, so this February is very important because in this will at least my target is to finish with one automation, या तो UI automation और API automation। प्लेराइट से स्टार्ट करेंगे। प्लेराइट में अगर आपको कोड नहीं लिखना है तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन भी, विदाउट राइटिंग कोड यू कैन डू द ऑटोमेशन आल्सो। ठीक है, नो कोड ऑटोमेशन भी होता है, प्लेराइट भी कोड जनरेट करके देता है। ठीक है, सो दैट टूल ऑलरेडी वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री में हमने यूज किए, फ्रेमवर्क्स लिखे हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको फिर से सर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सर मुझे प्रैक्टिस करना है, कोड चाहिए, इंटरव्यू कोड्स, फ्रेमवर्क कोड, सो यू कैन रेफर दिस गिट रेपो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल दी फ्रेमवर्क्स भी मिल जाएंगे, ऑल द कोड भी मिल जाएगा। पाइथन स्टडी के अंदर आप जाओगे तो स्टडी के अंदर आपके पास पाइथन के कोड, पाइटेस के कोड, पाइथन प्रोग्राम, कंसेप्ट, ऑल यहाँ पे है। And these all are the interview programs 2-3 years back के मैंने all the codes यहाँ पे स्टोर करके रखे। ठीक है, किसी को चाहिए तो you can take this repo। ठीक है, study repo I will put here। ठीक, this one। then again our batches स्टूडेंट के भी रेपो हमने प्रीवियसली क्रिएट किए थे, मे बी फ्रॉम PT7 अप टू द PT7 बैच। हम क्या करते थे, फर्स्ट डे से ही गिट यूज करते थे। सो दिस इज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कौन से बैच का है, दिस इज PT11 बैच है। ओके, ठीक है, सो यू कैन यूटिलाइज दैट वन। मेन PT11 advanced core concept, UI automation, framework, see all the frameworks is there। बिकॉज ये कोड में क्यों स्टोर करके रखता हूँ, इन फ्यूचर अगर कैंडिडेट को देखना है कि सर कोड कैसे लिखे थे, ऑथेंटिकेशन कैसे किया था, तो उसका कोड अभी भी हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, चलो ये भी दे देता हूँ आपको PT11 का। मेरा एक ही टॉपिक रिमेनिंग है फ्रॉम द पाइथन एडवांस साइड, और 2 टॉपिक बोल सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट तो मैंने ड्यूरिंग द पाइथन आपको पढ़ाया है कि कैसे मेमोरी मैनेज की जाती है, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। बट देयर इज अगेन वन थ्योरेटिकल कंसेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट, एंड अगेन डेकोरेटर, इटरेटर, जनरेटर। एक एक्स्ट्रा सेशंस में हम उसको कवर अप करेंगे, बिकॉज नाउ इट्स 10, सो 10 to 15 से पहले मुझे एटलीस्ट ऑटोमेशन का सेटअप करना है, एंड आफ्टर द 15 Feb we will start the automation। ठीक है, so tomorrow and day after tomorrow there will be the session, and maybe Friday, Saturday, Sunday there is no session। Okay, I'm not sure about that again। चलो,